डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए, हमारे सारे मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं या होने वाले हैं और जो अपने ज़िंदगी में, अपने अंतिम समय में, अपने बुढ़ापे में, अपने ओल्ड एज में शानदार तरीके से रहना चाहते हैं। मतलब ज़बरदस्त तरीके से रहना चाहते हैं, मतलब किंग की तरह रहना चाहते हैं, मतलब पीसफुल, शांतिपूर्ण और आनंद से भरा जीवन चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। उनके लिए वीडियो है। आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके हेल्थ की, आज हम नहीं बात कर रहे हैं आपके पैसे की, आज हम नहीं बात कर रहे हैं आपकी संपत्ति की, हम आज बात नहीं कर रहे हैं सोशल आइसोलेशन या सोशल कनेक्टिविटी की। आज हम ये भी नहीं बात करेंगे आपके सपने पूरे हुए नहीं हुए। मैं आज बात करने जा रहा हूँ जीवन के लास्ट फेज में, मतलब बुढ़ापे में, 60 के बाद के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मन की शांति, आनंद, सुख, सम्मान, आत्मोत्कर्ष और ये सेटिस्फैक्शन की यस मैंने जो भी किया अच्छा किया, और उस राह को समझना जिसके लिए आप आए थे। आप आए थे, कहाँ से आए थे? जहाँ से भी आए थे आप आए थे, इस दुनिया में आए थे। आपको पूछा नहीं गया बट आप आ गए। लेकिन जब आ गए तो आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति और आत्म शांति ये हर इंसान की दरकार है। और ये कैसे मिलेगी? आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंसान पूरी ज़िंदगी बहुत सारे काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनका कैरियर बनाता है, अपना समाज में स्थान बनाता है, अपनी एक पहचान बनाता है, धन कमाता है, घर बनाता है, सुविधाएं क्रिएट करता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, और उसे लगता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने की है तो ओल्ड एज में व्हेन आई विल बी 70, 75, 80, 85, 90 तो मैं उसमें बहुत खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा और मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत खुशहाल रहेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे लगेगा कि हाँ, मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना है। आप समझ रहे हैं ना? आप कहीं जाते हो, कहीं की यात्रा पे जाते हैं, आप मान लीजिए बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं, या मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, आगरा का ताजमहल देखने आप गए, और ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, ऑटो में, टैक्सी में, जैसे भी करते हुए आप पहुंच गए। और जब ताजमहल के सामने आप खड़े हुए तो आपको लगा अच्छा मैं ताजमहल के पास आ गया, मैं मेरी जो मंजिल थी वो आ गई। अब उस ताजमहल को देख के मेरा मन खुश हो जाएगा। और जब आपने ताजमहल को देखा, इतने परिश्रम के बाद आप वहाँ पहुँचे, तो आपको लगा यार जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऐसी कोई खुशी मुझे नहीं मिल रही है, और जो ताजमहल की तलाश थी वो शायद मेरी गलत थी, मुझे कुछ और चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गया। यही एहसास आपको तब होगा जब आप 70-72 पहुँचेंगे। क्यों होता है? आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्यों होता है, और इससे ये फीलिंग हमारे पास ना हो, हमें ऐसा न लगे, बल्कि हमें ये लगे कि हाँ, जहाँ पहुँचना था वो हम पहुँच गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जहां मुझे पहुंचना था वहां हम पहुंच गए। ये एहसास आपको होना चाहिए। तो हम जो इतने साल से मेहनत किए, इतने चीजें बनाए, खरीदे, सब इकट्ठा किया, उसके बाद ये बेईमानी क्यों हो गया? कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देयर विल ए चेंज इन पर्सपेक्टिव। आपके नजरिए में ही फर्क आ जाएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो अचानक नॉन इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी कि जब आपकी एज बढ़ती जाती है और व्हेन यू बिकम 65-70 के आसपास हो जाते हो, तो आपके बच्चों की भी ग्रोथ हो जाती है, वो भी बड़े हो जाते हैं, उनकी फैमिली हो जाती है, उनका एक अपना नज़रिया होता है, उनका ग्रोथ होता है, आपकी उनकी फैमिली होती है, वो अपने फैमिली को देखते हैं। तो आपकी जो अहमियत थी और आपका जो रोल था वो बदल जाएगा, क्योंकि आप तो अभी तक प्रोटेक्टर थे, गिवर थे, आप देते थे, आप प्रोवाइड करते थे। यू आर इन द रोल ऑफ प्रोवाइडर, यू आर इन द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, यू आर इन ए रोल ऑफ मेंटेनर। अभी अचानक से वो रोल खत्म हो गया, बिकॉज योर चिल्ड्रन हैज ग्रोन अप, दे आर इंडिपेंडेंट, they are earning money and maybe more than you, that what you were earning earlier. आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनकी अपनी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, और उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और उसमें लगे हुए हैं वो। अचानक यू विल फाइंड आपने जो इतनी मेहनत से सब कुछ किया था वो बेमानी हो गया। तो जो आपकी स्थिति थी मिडिल एज में, मतलब जब आप 40-45 के थे और आपने सोचा था ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा, वो ऐसा होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एंड देन यू विल नो कि मैं जो करना चाहूँ, मुझे लगा था मैं ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊँगा, मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और वो शांति और वो आनंद नहीं आया, वो लोप हो गया। ये होगा और ये होता है। और जिनकी उम्र 70, 72, 75 साल है, वो मन ही मन इसको रियलाइज़ करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है। बोलने में थोड़ा झिझक होती है, आदमी नहीं बोलना चाहता है, लेकिन ये सच है। तो ये जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, इल्यूजन ऑफ ऑनरशिप। आप जब घर बनाते हैं, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप देखो ना, जितने आप किसी भी फैमिली में देखो, पिताजी कहाँ हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हैं, 40-50 साल में अच्छे पोजीशन में हैं, ग्रोथ है, बच्चे हैं, घरों में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, किलकारियाँ हैं, वाइफ हैं, छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हैं, वो सब बहुत एक्टिव रहेगा माहौल आपको। और जब शाम में आप पहुँचते थे, घर पहुँचते थे अपने ऑफिस से, तो एकदम सब आके, अरे पापा, अरे अंकल, अरे आपकी बीबी, आपके बाकी लोग सब एकदम से उत्सुकता से आपको मिलते थे। और फिर आप उनके लिए सब चीज़ें अरेंज करते थे, उनके लिए रूम में एसी, गद्दा, बिछौना, खाने पीने की सुविधाएं सब आप करते थे। और आपने सब चीज़ किया, ठीक है ना, और आपको लगा कि अब जो है सब ठीक है। लेकिन when you become 70, then you find suddenly, यार वो तो आदमी सब रहा नहीं यहाँ पे, कोई नौकरी चला गया, लड़का नौकरी करने चला गया, लड़की की शादी वो भी नौकरी कर रही है कहीं पर, जो भाई थे वो कहीं और चले गए, जो बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, वो मर गए। एंड देन यू फाइंड यू आर सडनली लोनली, अकेले आप बैठे हो, घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह पे है पूरे घर में सन्नाटा है, साइलेंस। एक कॉर्नर में बैठ के आप सोच में पड़ जाते हो, मैंने इतना किया बट अभी तो मुझे मन में शांति नहीं है, मुझे मेरे मन में आनंद नहीं है। जिस लड़के के लिए इतना किया, वो लड़का तो मेरे पास है नहीं, वो कहीं दूर है, और काम में इतना बिजी है, फ़ोन भी करता हूँ तो कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता है। और दोस्त मित्र होते थे जिनके साथ हम चाय पीते थे, गप मारते थे, हंसी मजाक करते थे, दोस्त मित्र भी नहीं हैं, सब अपने अपने परेशानियों में बिजी हैं, कुछ गुजर गए, कुछ बीमार हैं। एंड देन यू रियलाइज, क्या यही ज़िंदगी है? क्या इसी के लिए इतना था, इतना स्ट्रगल? देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए? देन यू हैव टू रिक्लेम योर इनर वर्ल्ड। एक चीज नहीं बदला है, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन जिसकी आपने परवाह नहीं की, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, वो है आपका अंतर मन, इनर वर्ल्ड, आपके अंदर की दुनिया।
अंदर मतलब आपके आत्मा के अंदर की दुनिया, आपके मन के अंदर की दुनिया। और वही वो जगह है जहां आपको शांति मिलेगी, जहां आपको आनंद मिलेगा, जहां आपको सुख मिलेगा। कैसे? हम अपनी अंतर यात्रा कैसे करें? अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग ढंग से बताया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में इसे हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है इंसान की, इंसान उस अवस्था में जहाँ जाता है जहाँ पर वो तटस्थ भाव से थर्ड पर्सन बनकर, विदाउट एनी बायस, ऑब्जेक्टिवली खुद को, संसार को, परिवार को, दुनिया को, समाज को देखता है। वो अपने कर्म भी देखता है, दूसरों के भी कर्म देखता है, अपनी भी गति देखता है, दूसरों की भी गति देखता है, और तब उसे पता लगता है कि मैं कौन हूं। हु एम आई? क्या ये जो घर बनाया वही मैं हूं? जो इतना पैसा इकट्ठा किया वही मैं हूं? ये जो इतने साल 40 साल नौकरी किया वही मैं हूं, या मैं कुछ और हूं? तो एक चीज समझ लीजिए, जो चीजें बदलती रहती हैं हर वक्त वो शाश्वत नहीं है, वो आप नहीं हो। जो चीजें नहीं बदलती हैं, जो सत्य है, जो शांत है, जो सनातन है, जो सर्वत्र है, जो था, जो है, जो रहेगा, वही आप हो। तो ये तभी आप महसूस करेंगे जब आप अंतर यात्रा करेंगे, अपने को रिक्लेम करने। रिक्लेम मतलब हमारा क्लेम था लेकिन हमने छोड़ दिया। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने ध्यान नहीं दिया, पड़ा हुआ है किसी शहर में, उसकी रंगाई पुताई नहीं हुआ, खंडहर हो गया, टूट फूट हो गई, कोई ऐसे चोर उचक्के वहाँ रह रहे हैं बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके जो अंतर मन है उसकी हालत उसी खंडहर जैसी हो गई जिसको आपने ध्यान नहीं दिया। नाउ व्हाट इज रिक्लेमिंग? रिक्लेमिंग मतलब आप वहाँ गए उस शहर, उसको देखा, अपने पुराने घर को साफ सफाई की, जिनका नहीं है चोर उचक्को उनको भगाया, रंगाई पुताई किया, सब व्यवस्थित किया, रहने का बैठने का व्यवस्था किया, तो ये हुआ आपने उस घर को पुनः अपने कब्जे में लिया। इसी तरीके से जीवन को, ये जीवन की आत्मा जो है ना, आपके अंदर की जो आत्मा है, आपका जो इनर वर्ल्ड, वो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। इग्नोर किया मतलब उसको अपने ध्यान नहीं दिया, तो नहीं दिया तो वो टूटकर बिखरने लगा। लेकिन अब आपका वक्त आ गया है, वो पहले ही वक्त था लेकिन अब ध्यान नहीं दिया। और अगर पहले ध्यान देते तो और अच्छा होता, अगर पहले ध्यान देते तो और भी अच्छा होता। इसलिए जो लोग युवा हैं, अगर मेरा वीडियो भी युवा लोग देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा, उस इनर वेल्थ को, इनर सेल्फ को, अपने अंतर मन को, अंतर धन को, वो धन ही सबसे बड़ा धन है, उसको रिक्लेम करो, उसको अपने कब्जे में लो। टेक कंट्रोल ऑफ योर इनर सेल्फ। व्हेन यू टेक कंट्रोल ऑफ इनर सेल्फ, देन एवरीथिंग इज योर्स। सब कुछ आपका है और आपसे वो कोई छीन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। छीनता क्या है आप बताइए? कौन चीज छीना जा सकता है? जो बाहर है। कौन चीज गायब हो जाता है? जो बाहर है। लेकिन जो अंदर है उसको कोई कैसे छीनेगा? आपका ज्ञान है अंदर, ज्ञान को कैसे छीन लेगा? जब तक मेंटली आप खराब पागल ना हो जाओ, या ज्ञान को नहीं छीन सकता है। आपका धन कोई ले सकता है, बिल्डिंग आपने कुछ बनाई वो टूट के बिखर जाएगा, शरीर आपका खराब हो सकता है, लेकिन जो अंतर मन की शक्ति है वो वैसे ही बनी रहेगी। तो हमें उस अंतर मन की शक्ति को पहचानना है, जगाना है और उसको पकड़ के रखना है, उसी को बढ़ाना है। मैं आज इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। कोई बोलेगा अरे आप तो हेल्थ की बात करते थे, आप हैप्पीनेस की, ये कौन सा चीज़ बात करो? मैं बता रहा हूँ, ये एक चीज़ है जिसको आपने अगर साध लिया मतलब उसको कंट्रोल कर लिया, और अगर उस राह को समझ लिया,
तो ऑलमोस्ट आपके सारे दुख दूर हो जाएगा। अभी देखिए ना, दुख किस चीज़ से आता है? किसी ने आपको अपमान कर दिया, किसी ने आपका ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपका केयर नहीं किया, कुछ आपका खो गया जो था आपका, तो दुख होता है। लेकिन जब ये ज्ञान जब आपका जग जाएगा, जब अंतर मन की यात्रा करेंगे, इनर वर्ल्ड की जब यात्रा करेंगे, जब ध्यान में जाएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद अगर ये रेगुलर करते हैं तो आपको सारा चीज़ लगेगा व्यर्थ ही है। मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे, बल्कि जो इंसान अंतर गति को समझता है, आप समझिए गहराई से, जो इंसान अपने अंतर की गति को समझता है, अपने अंतर मन को समझता है, दुनिया की सच्चाई को अंतर मन से पहचान लिया है, तो इस दुनिया में भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। He will be more successful, he will be more wealthy, he will be more happy, he will be happier। तो इसलिए उस इनर वर्ल्ड को आपको रिक्लेम करना है, वापस लेना है, ठीक है। अभी इस कंटेंटमेंट को, इस अंतर की दुनिया को कैसे लिया जाए, कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। पहली चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहला, तटस्थ भाव से दुनिया की चीज़ों को, बाहर की दुनिया को, खुद को, अपने व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को, सफलता को, विफलता को, गरीबी को, अमीरी को तटस्थ भाव से देखो। बस देखो, तटस्थ भाव से देखो, विदाउट एनी बायस। लुक एज ए थर्ड पर्सन, ठीक है, और विदाउट जजमेंट। वी आर वेरी पैनिकी टू, आई मीन रेडी टू गिव जजमेंट। ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत। नो जजमेंट। कोई पूछेगा आदमी अच्छा है, नहीं पता है मुझे, ये आदमी बुरा है, मुझे नहीं मालूम, मैं देख रहा हूं, बस मैं तटस्थ भाव देख रहा हूं। तो ये तटस्थता का भाव जब आएगा, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। मतलब अनबायस्ड, एज ए थर्ड पर्सन यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। नॉट ओनली द वर्ल्ड, वर्ल्ड तो है ही, खुद को भी। मतलब आप चल रहे हैं, आप समझिए आप निकल गए, आपकी आत्मा निकल गई, आत्मा दूर खड़ी है, आप अपने चाल को देख रहे हैं, चाल, चरित्र, चेहरा, उसको आप देख रहे हो दूर से। तो चाल, चरित्र, चेहरा जब आप दूर से देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि मेरी चाल कैसी है, मेरा चरित्र कैसा है और मेरा चेहरा कैसा है। ये दूर से देखने से पता लगता है। किसी चीज को अगर गहराई से समझना हो तो थोड़ा दूर होकर देखोगे ना, तो दिखता है। आप समझ रहे हैं ना? भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, यहाँ बैठे कितना भी समझाएगा नहीं। लेकिन पृथ्वी से ऊपर उठ जाइए, अंतरिक्ष में जाएंगे थोड़ा सा, तो वहाँ दिखा, अच्छा यहाँ इंडिया है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ ब्रिटेन है, सब दिखेगा वहाँ से। तो बहुत बार चीज़ों की असली स्वरूप को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। दिस इज माइंडफुलनेस। दूसरा उपाय, लेटिंग गो, मतलब जाने दो। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई विचार हो, कोई थॉट हो, कुछ भी हो, लेट इट गो। जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। सो कंट्रोल करने की जो आदत है ना, हर चीज को मैं कंट्रोल करूंगा, खुद को नहीं कंट्रोल करेगा, दुनिया को कंट्रोल करने के पीछे पड़ा रहेगा। सारी दुनिया का वही है, बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, आदमी अपनी बीवी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, बीवी हस्बैंड को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, बाप जो अपने बच्चे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, बच्चा जो अपने छोटे भाई को कंट्रोल करने में लगा। एवरीबॉडी इज रेडी टू कंट्रोल, और कोई कंट्रोल में हो नहीं रहा है, वो दुखी है। कंट्रोल करना छोड़ दो। जैसे ही आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे, आपके जीवन में एक आनंद आएगा, मुक्ति का भाव आएगा, आपको लगेगा मैं फ्री हो गया। दूसरा उपाय। और तीसरा, सेल्फ कंपैशन। अपने को गाली देना, मैंने ये नहीं किया, अरे मेरे से गलती हो गई। जो उदारता किसी मजबूर गरीब इंसान के प्रति, किसी अनहैप्पी आदमी के प्रति,
किसी दुखी इंसान के प्रति आपका जो भाव है वही भाव आप अपने लिए भी रखिए। सेल्फ कंपैशन फॉलो करिए। तो ये 3 चीज़ जो है ना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इन 3 चीज़ों को करने से आपकी इनर वर्ल्ड की यात्रा सफल होगी और आपके जीवन में हैप्पीनेस, खुशी और परमानेंट शांति आएगी। मतलब फिर आप उद्वेलित नहीं होगे। दुनिया बदलती रहेगी लेकिन आपके अंदर की शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करिए। ये मैंने बस भाषण देने के नहीं बोला, इसको प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने का मैंने बताया था, शांत भाव से कहीं बैठ जाइए, कंफर्टेबली ध्यान से बैठ जाइए और फिर आंख बंद करके शरीर को किसी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल, सुखासन हो या किसी और आसन में रख के कंफर्टेबल स्थान में बैठ के आंख बंद करके शरीर में कोई हरकत किए बिना चुपचाप बैठे रहिए। भाव को, विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ बिल्कुल शांति हो। अगर कुछ बाहर रोड पे हो रहा है होने दीजिए, लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आप शांत रहिए और 10-5 मिनट का अभ्यास करेंगे और उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपके अंतर मन की यात्रा शुरू होगी और फिर आपकी ताकत बढ़ने लगेगी। और फिर आपके जीवन में जितने दुख हैं, ये करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपकी बीमारियां भी खत्म होने लगी। यू विल बी सरप्राइज। जो बीमारी किसी दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, ये ध्यान से ठीक हो जाएगा। कोशिश करके देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस पर ज़रूर आप मनन करिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही आज मेरे चैनल के 1,72,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए और YouTube ने हमें ये बटन दिया है, सिल्वर बटन। आप ही लोगों का प्यार मोहब्बत है, तो इसे बनाए रखिए। अपने कमेंट्स डालिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ये शायरी है, ये शेर है राहत इंदौरी की। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।